यूके में बिना जॉब ऑफर के 2 साल काम और रहना, यही वजह है कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम हर साल हजारों भारतीय युवाओं के लिए बड़ा मौका बन जाता है। 2026 के लिए इसका बैलेट अब खुलने जा रहा है और इस वीडियो में आज हम साफ साफ समझेंगे बैलेट कब खुलेगा, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं और भारतीय एप्लीकेंट्स को किन प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि मौका हाथ से ना निकले। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट समझते हैं। 2026 के लिए बैलेट 17 फरवरी 2026 दोपहर 2:30 बजे से खुलेगा और 19 फरवरी 2026 दोपहर 2:30 बजे पर बंद हो जाएगा। इस छोटी सी विंडो के दौरान एलिजिबल भारतीय नागरिक ऑनलाइन एंट्री सबमिट कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत चुने गए एप्लीकेंट्स यूके में 2 साल तक रहे और काम कर सकते हैं और खास बात यह है कि इसके लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप या जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। यही इस वीजा रूट को युवाओं के लिए प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाता है। अब समझते हैं स्कीम असल में है क्या। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा एक वर्क एंड ट्रैवल रूट है जो 18 से 30 साल के भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। इसका मकसद शुरुआती करियर स्टेज पर इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है। वीजा मिलने के बाद एप्लीकेंट यूके में एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों कर सकता है। ये रूट भारत और यूके के बाइलैटरल एग्रीमेंट का हिस्सा है, इसीलिए इसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, बैलेट सिस्टम कैसे काम करता है। तो इस वीजा के लिए ना डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती है। पहले बैलेट एंट्री करनी होती है। एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन हर बैलेट में सिर्फ एक एंट्री अलाउड होती है। मल्टीपल एंट्रीज करने पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ये रूल स्ट्रिक्ट है। एंट्री करते समय एप्लीकेंट को बेसिक पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, पासपोर्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी तैयार रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि एंट्री से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी क्रिटिकल स्टेप है। अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला, एलिजिबिलिटी चेक करें, खासकर एज लिमिट और सिटीजनशिप क्राइटेरिया। दूसरा, पासपोर्ट और पर्सनल डिटेल्स पहले से तैयार रखें। तीसरा, बैलेट विंडो के दौरान समय पर ऑनलाइन एंट्री सबमिट करें। चौथा, बैलेट बंद होने के लगभग 2 हफ्तों के भीतर ईमेल से रिजल्ट आता है। पांचवा, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एप्लीकेंट के पास 90 डेज होते हैं वीजा प्रोसेस पूरा करने के लिए। सिक्स्थ है, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फ्यूचर बैलेट्स में दोबारा एंट्री की जा सकती है जब तक एलिजिबिलिटी बनी रहे। अब सिलेक्शन के बाद क्या होता है ये समझना भी जरूरी है। सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को यूके अथॉरिटीज की तरफ से ऑफिशियल इन्विटेशन ईमेल मिलता है। इसके बाद ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन भरना, 319 पाउंड्स वीजा फीस जमा करना, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देना और बायोमेट्रिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। ये टाइमलाइन फिक्स्ड है। 90 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इन्विटेशन लैप्स हो सकता है। अगर कोई एप्लीकेंट सिलेक्टेड होने के बाद आगे प्रोसीड नहीं करना चाहता तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। इससे फ्यूचर बैलेट्स में एलिजिबिलिटी इंपैक्ट नहीं होती है और अनयूज स्लॉट आगे कैरी हो जाता है। अब प्रैक्टिकल और एक्सप्लेनेटरी एंगल से समझते हैं कि भारतीय एप्लीकेंट्स को क्या ध्यान रखना है। पहला तो है कि बैलेट विंडो बहुत छोटी है, इसीलिए टाइमिंग मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है ताकि इनकरेक्ट डिटेल्स डिस्क्वालिफिकेशन का कारण ना बने। तीसरा, ईमेल रेगुलरली चेक करें क्योंकि सिलेक्शन नोटिफिकेशन वहीं आता है। और चौथा, सिलेक्शन के बाद फाइनेंशियल रेडीनेस रखें ताकि फी पेमेंट में डिले ना हो। ये छोटी छोटी बातें पूरी प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाती हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यूके जॉब मार्केट तक एंट्री का स्ट्रक्चर्ड और लीगल रास्ता देता है बिना स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट के। भारतीय युवाओं के लिए इंटरनेशनल वर्क एक्सपोजर, स्किल बिल्डिंग और करियर मोबिलिटी का मौका है। ऑफिशियल रूल्स साफ कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, एंट्री जेन्युइन होनी चाहिए और टाइमलाइंस का पालन बहुत जरूरी है। जो एप्लीकेंट्स इन्फॉर्म्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं उनके लिए प्रोसेस प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।